एक गिरोह चला रहे हैं जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं और उसको उनके सिस्टम को हैक करके और चीटिंग करा के लोगों को पास कराने की साजिश रची और ऐसा उन्होंने किया भी लास्ट 3-4 साल में। तो 3-4 दिन के वेरिफिकेशन के बाद हमने कल एक एफआईआर रजिस्टर किया सेक्रेटरी सत्र थाने में और एसटीएफ की टीम ने पिछले 24 घंटे के अंदर ही यहाँ से लेकर राजस्थान नागपुर तक कुल मिला के 6 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें से एक 1 लाख का इनामी और एक 50,000 का इनामी है। 2 लोग जो है 3 लोग सोनीपत के रहने वाले, बाकी 4 राजस्थान के रहने वाले। गोरड गांव है सोनीपत में। तो ये जो गिरोह है ये क्या करते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, जेई के एग्जाम्स हैं, नीट के एग्जाम्स हैं, जो कंप्यूटर पे चलते हैं, तो ये लैब चलाते हैं और लैब में कुछ सॉफ्टवेयर पहले से कंप्यूटर में डाल देते हैं जिससे कि उसका रिमोट एक्सेस जो दूसरी जगह मिल जाता है और उसके माध्यम से वो दूसरी जगह पेपर सॉल्वर्स बैठे हुए होते हैं। ये पूरे देश में फैला हुआ जाल है। कुछ लोग बेंगलोर में बैठे हैं, वहाँ से पेपर सॉल्व करके बता रहे हैं और इस तरह करके इन्होंने अभी तक जो पूछताछ से पता चला है कि 100 के ऊपर लोगों को इन्होंने जेई एग्जाम निकाला था। इस बार आपको पता होगा एशिया पैसिफिक जो इंस्टीट्यूट है 13 थाने में एरिया में, तो वहाँ पे वो एग्ज़ाम था। तो वहाँ पे इन्होंने इस सारी अंजाम दिया था और बाकी इसकी इंट्रोगेशन चल रही है। अभी 8 दिन का रिमांड मिला है हमें और एसटीएफ सोनीपत और एसटीएफ गुड़गांव की जॉइंट टीम थी जिन्होंने सबको अरेस्ट किया इतनी जल्दी और आईजीएसटीएफ और डीआईजीएसटीएफ पल की खबर रख रहे हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं सारे ऑपरेशन को और भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे उसको हम जो एसटीएफ की टीम है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। इस गिरोह का जो पहले कुछ बस्टेड हुए गिरोह इस केस में नकल में, उनसे भी कोई ताल्लुक है जो पहले गिरोह पकड़े गए? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि हमारे पास इनपुट आई थी। तो इनपुट ऐसा है कि एक सीबीआई की भी केस चल रही है जेई एग्जाम को लीक करने में और हैक करने में, तो उससे भी कुछ इनपुट आई और भिवानी में भी एक पेपर लीक का एक केस दर्ज था। उसमें ये वांटेड थे 2 जो मेन थे, अशोक उर्फ शौकी और मोनू डॉक्टर जो कि गोरड जिला पानीपत के, तो सोनीपत के, और ये चूंकि 4-5 साल से यही काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके नाम आ रहे थे, कई जगह आ रहे थे और इनका रिवॉर्ड डिक्लेयर कराया गया और फिर इसको पकड़ने में स्टेप जो है कामयाब हुए। सर पैसे का भी कुछ तरह कितने क्या पैसे लेते थे? काफ़ी लेते हैं, जैसे कि इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, इन्होंने करोड़ों की संपत्ति अलग रखी है, ठीक है, काफ़ी सारी चल संपत्ति है। तो सभी को हम जो है प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करके सारे जो एसटीएफ है उसको अटैच कराने के लिए कोर्ट में जो सारी कानूनी प्रक्रिया वो सारी पूरी करेगी। इन 6 सदस्यों में मुख्य कौन है? देखो ऐसा कोई मुख्य नहीं होता है, सबका अपना अपना डिवीजन ऑफ वर्क होता है, कौन क्या करेगा। कोई स्टूडेंट लेके आता है, कोई पेपर सॉल्व कराता है, कोई लैब चलाता है, ठीक है। तो इसमें लोगों को इन्होंने करा दिया था। वो अभी सब पूछताछ का विषय, जैसे मैंने बताया कि 24 घंटे भी नहीं हुए अभी जो परीक्षाएं, तो जैसे इन्होंने आईआईटी के एग्जाम है, नीट के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, एमटीएससी के, रेलवे क्लर्क के एग्जाम है, तो सभी एग्जामों में इन्होंने किए और इनके 2 तरीके हैं। एक तो जो ऑनलाइन मैंने मॉडल बताया और कुछ जो किसी दूसरे के उस पर बैठा के करते जो करते हैं कि किसी और के बदले किसी और से एग्जाम दिलवा देने का। तो इनसे हम ये भी पूछताछ कर रहे हैं और कौन कौन लोग उनके जो ऐसे लोग हैं जो उनको पता हो और वो और भी पेपर लीक कराने में शामिल हो, तो इन्होंने कुछ उसकी भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, उस पर हम काम करेंगे। तो इसकी लैब की सर आई कुछ कितनी लैब इन्होंने हायर कर रखी है? जैसे कि इन्होंने अलग जैसे कि 2016 में 2 जयपुर में लैब किया हुआ था, इन्होंने 17 में दिल्ली में लैब किया हुआ था, 18 में सोनीपत में लैब किया हुआ था, फिर 1-2 साल से यहाँ पे पानीपत में लैब चला रहे थे। तो इनका बेसिकली 4-5 साल से यही धंधा चल रहा था और इन्होंने मिलकर काफ़ी सारे एग्जाम्स के पेपर, इसको लीक तो नहीं कहेंगे, कुछ लोगों को एक्सेस दिलाते हैं। लीक लीक तो क्या होता है कि कुछ सबको लीक हो गया, काफ़ी लोगों को लीक हो गया और ये कुछ बच्चे चुन रहे थे और उन बच्चों को ये एग्जाम दिला के पिछली पास करने की कोशिश करते। जैसे रेमेडी सीवर वाला गैंग था यहाँ से बस्टेड हुआ पानीपत से, उसके बाद एयरफोर्स की जो भर्ती थी उसमें जो गिरोह यहाँ पानीपत पकड़ा गया, अब ये पकड़ा गया, तो सक्सेस रेट आपका ज्यादा है। इसमें तो सारा कंट्रीब्यूशन हम एसटीएफ को देंगे, इसमें पानीपत पुलिस का ऐसा कुछ नहीं है। एसटीएफ के पास हमारे पास कहीं से इन्फॉर्मेशन आई थी और जो गिरोह जो बस्ट किया है वो एसटीएफ का ही कंट्रीब्यूशन है। एसटीएफ सोनीपत और एसटीएफ गुड़गांव में उन्होंने मिलकर इनको अरेस्ट किया। तो सॉल्वर काफी है इसका मतलब देखे थे नहीं। हाँ, और ये जैसे चूंकि सब कुछ इंटरनेट से लिंक है, तो ऐसा नहीं है कि सब ना इकट्ठे एक जगह बैठे हुए हैं। जैसे हमने मान लो ग्राम सचिव का पेपर लीक किया था तो हमने पानीपत से ही हमने 14-15 लोगों को एक ही साथ अरेस्ट किया था।
बट इसमें कि कुछ लोग बैंगलोर बैठे हुए हैं, कुछ राजस्थान में है, कुछ यहाँ पे है। अभी जैसे हमने अरेस्ट भी किया तो 24 घंटे में 3 गई और वापस गए, नागपुर अरेस्ट करके लाए हैं, ठीक है, हमारे से कुछ नहीं। तो इसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा और तभी एसटीएफ इस पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पिन की टीम अच्छी है और काफ़ी डेडिकेटेड तरीके से काम करते हैं। तो सर वैसे तो नहीं, चलो जांच का विषय संभावित कितने हैं लग रहे हैं अभी के और भी इस गैंग में? लगता नहीं यार कि 10-20 से कम और अरेस्ट होंगे। क्वालिफिकेशन क्या रही है उसकी? जी क्वालिफिकेशन देखो, जैसे वैसे MA BA इस टाइप में कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, इन्होंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, बट इन्होंने बारी बारी से कोई 1 साल का कंप्यूटर कोर्स कर लिया, कुछ कर लिया, तो बट ऐसा कोई हाँ बहुत IT में इन्होंने कुछ काम कर रखा है, बट ऐसा कोई बहुत स्मार्ट था नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रखी है। सॉल्वर जायज है होंगे थोड़े सॉल्वर से एक्सेस है। सॉल्वर क्या है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से टीचर्स को हायर करते हैं, वो टीचर्स बेसिकली सॉल्व करते हैं। IT का पेपर इतना आसान भी नहीं है, बाकी जैसे कि आपको एग्जाम हो तो गूगल सर्च कर लिया तो मिल जाए। तो ये लैब का पढ़ाई जिन्होंने 2019 में लैब बना, एशिया पैसिफिक वाला जो लैब है 2019 में। उनकी कॉलेज की कोई गवर्नमेंट तो नहीं सर अभी तक जो जांच है? अभी तक तो नहीं, बट चलो देखेंगे हम किसी भी चीज जांच का विषय हो। हाँ, किसी भी चीज से हम भी डिनाई नहीं करते, नहीं किसी चीज पर क्या दिया था सर इन्होंने लैब लेने के लिए कॉलेज में? तो इनको पता है ये सेंटर्स बेसिकली अब सारे जो एग्जाम्स होते हैं तो ये सेंटर्स के माध्यम से ही होते हैं। तो काफी लोग इन्होंने जो एग्जाम्स सेंटर्स खोले लैब एग्जाम के लिए ही खोले थे। तो बहुत सिंपल, ऐसा भी नहीं कि बहुत टेक्निकल तरीका था, हैक किया था उन्होंने, बस एक सॉफ्टवेयर डाला कंप्यूटर में, उसके थ्रू उन्होंने रिमोट एक्सेस ले लिया। जिस तरह से बेसिकली आज के डेट में आपके मोबाइल से पेटीएम से पैसे चले जाते हैं, ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, टीम व्यूअर ऐप डाउनलोड कर लिया आपका, ठीक है, एनी डेस्क डाउनलोड कर लिया, इस टाइप के ऐप्स होते हैं, उससे आपको कंप्यूटर दूर से एक्सेस कर सकते हैं। उसका स्क्रीन दिखने लग जाता था दूसरे, तो जो भी क्लिक करता है, जो भी क्वेश्चन आता तो वो सामने उधर दिख जाता है सॉल्वर के पास, सॉल्वर को सॉल्व करके फिर वापस रिपोर्ट करेगा। सर ये इनाम की कहाँ भिवानी से इनाम था इनको क्या कहा? हाँ, भिवानी के पेपर में एक अशोक के ऊपर 1 लाख का इनाम था और एक 50,000 का इनाम मनु पे था। मनु पे? हाँ, मनु पे, वहाँ पे इनका नाम आया था। और कब आया था सर ये अगर तैयार तो उसमें? भिवानी कितने दिन में? 10 से 15 दिन तक। तो STF गुड़गांव से जैसे कि DSP सुरेंद्र है और इनकी टीम है इंस्पेक्टर वरुण और DSP सुरेंद्र और इंस्पेक्टर वरुण और STF सोनिका की टीम है DSP महेश और इंस्पेक्टर सतीश जैसे। सोनीपत से कौन है? ये केस कितने टाइम में क्रैक हुआ है जब काम सौंपा गया था इनको? तो यार आम देखो मुठिया छोड़ दो यार, कब क्या हुआ, पर्चा कल दर्ज हुआ है। हमारे रडार पे जैसे बताया कि क्योंकि ये रिवॉर्डेड क्रिमिनल्स थे, तो ये हमारे रडार पे STF रडार पे काफ़ी दिन से थे और ट्रैक कर रहे थे उनको। इसी बीच हमें पता चला कि यहाँ पे भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सा था, इनके ये अलग ढूंढ रहे थे, तो हमने हमारे बेसिकली हमारे पास इन्फॉर्मेशन अलग से तरीके से आई थी, तो इसलिए हमने अपना वेरिफिकेशन कर रहे थे। क्योंकि हमारे फाइट बट चूंकि ऑलरेडी STF काम कर रहे थे, जैसे हमने ऊपर ऑफिसर से बात किया तो पता चला कि STF ऑलरेडी काम कर रही है, ऑलरेडी निकले हुए हैं ये लोग, इनके पास कुछ इनपुट्स भी है। तो इनपुट एक्सचेंज हो जाए ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल, तभी तो STF का इंस्टीट्यूशन इसी बेसिस पे होता है कि वो स्टेट वाइड काम करेंगे और ऐसा कोई आपस में डिस्ट्रिक्ट के जुरिसडिक्शन के अंदर फंस के नहीं रह जाएंगे। डेडिकेटेड टीम है तो ये तुरंत निकल गए, नागपुर गए, दिल्ली से पकड़ के लाए, सोनीपत से उनके तो कुछ बरामदगी भी हुई इनसे? फिलहाल तो अपने हिसाब से नहीं है, बल्कि तो 8 दिन का रिमांड लिया है, काफी लंबा चौड़ा रिमांड लिया है, इसीलिए लिया है कि और लोग हैं और इनसे क्या है, बाकी इनके जो प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट 4-5 साल में ही इन्होंने किया है, तो 4-5 साल में कितने पैसे कमाए, क्या खरीदा, क्या सर बेचा। पहले जो मिले थे वो इंस्टीट्यूट चलाते थे, तो इनमें भी कोई चलाता है ऐसे पहले कुछ? इनके ना लिंक्स होते हैं, जैसे सब में स्टेक्स होते हैं कि इतने में पार्टनर बन गया, ये बन गया, तो डायरेक्टली तो नहीं, बट इनका मेनली तो ये एग्जाम कराने में लगा, बट 1-2 की ड्यूटी लगी हुई थी कि तुम भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट से पकड़ के बच्चे लाओगे। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मेन काम होता है, एक तो बच्चे सप्लाई करते हैं जो कैंडिडेट्स हैं, और दूसरा सॉल्वर होता है। तो इस जोन जैसा कि इनका अभी इन्होंने बताया कि IIT JEE का एग्जाम में पहली बार इन्होंने अभी हार डाला था, इस साल किया था, इससे पहले ये रेलवे क्लर्क की परीक्षा की नया एक्सपेरिमेंट था इस बार इनका इस बार। चलो
अभी तो जांच का विषय है, बट फिलहाल तो उन्होंने ये बताया। और हमें जल्द से जल्द जो है उसमें लिस्ट आइडेंटिफाई करना है बच्चों जिन्होंने इसको इनके सर्विसेज को यूज़ किया, सो दैट उनके हम उसके एग्जाम सर आपने जिक्र किया 100 बच्चे इसमें IIT में करवाए इन्होंने। हाँ, जैसा कि बता रहे हैं 100 के आसपास बता रहे हैं। और इनाम कितने के तो मास्टरमाइंड यही बोर्ड वाला ही है लगता है। देखो हाँ, बस देखो पैसे के नाम भिवानी वाले पेपर में था, हाँ यहाँ ये अलग है, तो और भी आएंगे। मैंने बताया आपको मास्टरमाइंड क्या कहेंगे इसको, अब जो सॉल्व कर रहा है, जो अंत में सॉल्व कर रहा है, मैं तो मास्टरमाइंड इसको मानूंगा। मानता हूं, मगर टीम को इस तरह लीड कर रहा है कि सबसे टीम क्या पड़ी वो चीज है सर। ठीक है, तो बाकी पढ़ते जब पढ़ते खुलती है तो इससे कि अलग अलग इनका वो ग्रुप सा बना होता है, सॉल्वर गैंग है, तो इनको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो दूसरे को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इन्होंने लैब से इन्होंने भी 2-3 सर्वर सॉल्वर गैंग से टाइप कर रखा होगा। शायद सारे जुड़े हैं तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारी बांट रखी है हिसाब से, जैसे आप बच्चों अगर नहीं कि इनका जो सॉल्वर गैंग है वो इन्हीं से टाइप कर रखा होगा, उन्होंने वो 2-3 गैंग और टाइप कर रखा होगा। तो हमें जो भी इंट्रोगेशन से जो सारी चीजें आएंगी फिर आपको समय टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे दिए जाएंगे। हाँ, बस ये भी करा देंगे।